तो हम लोग लास्ट सेशन में चर्चा किए कि प्रहलाद महाराज के जो है उन्होंने शिक्षाएं दिया अपने फ्रेंड्स सहपाठियों को शिक्षा प्रदान किए। तो इतना अद्भुत ज्ञान प्राप्त करके प्रहलाद महाराज के द्वारा सहपाठी लोग उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि प्रहलाद, आप हमारे सम उम्र के हो, आपने इतना शिक्षा कहाँ से प्राप्त कर लिया। तो प्रहलाद महाराज उसके लिए फिर पूरा हिस्ट्री बताते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 में है। तो उस चैप्टर में हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर कथा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं उसका बस समरी दे देता हूँ। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट भगवान नरसिंह देव को प्रकट करा के हिरण्यकशिपु का वध करा देंगे। तो चैप्टर 7 में प्रहलाद महाराज हिस्ट्री बताते हैं कि जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु विचार किए कि अब उनको तपस्या करना है और तपस्या करके शक्ति अर्जन करना है, तो इसके लिए वो मंदराचल पर्वत में निकल गए और बहुत ही कठोर तपस्या उन्होंने चालू की। तो उस वक्त मेरे पिता की अनुपस्थिति में देवता लोगों ने हमारे राज्य में, असुरों के राज्य में अटैक किया और कई असुरों को मार मार दिया। और साथ में मेरी माता को किडनैप कर लिया, वो लोग अपहरण करके ले जा रहे थे क्योंकि मैं उनके घर में था। तो नारद मुनि बीच में आते हैं और बताते हैं कि इंद्र, आप ऐसा मत करो। इसके गर्भ में जो बालक है प्रहलाद, वो महान भक्त है भगवान का, आप उसको मार भी नहीं सकते। तो इंद्र को जैसे ही नारद मुनि ये बताते हैं, वो तुरंत प्रणाम करते हैं माता को और परिक्रमा करके छोड़ देते हैं। तो नारद मुनि माता को एश्योरेंस देते हैं, बोलते हैं कि आपके पति जब तक तपस्या करके वापस नहीं आते तब तक आप हमारे आश्रम में रह सकती हैं। तो उनके आश्रम में वो रहती हैं और नारद मुनि जो है उनको भागवत की शिक्षा देते हैं, प्रहलाद महाराज को फोकस करते हुए प्रहलाद महाराज को भागवत का शिक्षा दी। और माता कयादु ने डिसाइड किया था कि जब तक उनके पति वापस नहीं आ जाते तब तक प्रहलाद को अपने घर में रखेंगे। तो तब तक प्रहलाद महाराज घर में रहते हुए माता नारद मुनि के द्वारा दिव्य शिक्षा को प्राप्त करते हैं। फिर जैसे हिरण्यकशिपु आ जाते हैं और उसके पश्चात माता जो है प्रहलाद को जन्म देती है। और फिर उसके बाद अ, ऐसे तो ये फिर इस प्रकार की शिक्षा प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को प्रदान किए, सब कुछ बताया। तो ये बताने के पश्चात जो उनके गुरु हुए गुरुकुल के संड अमर, उनको पता चल गया कि प्रहलाद के शिक्षा के प्रभाव से, भागवत के क्लास के प्रभाव से ये सब बालक लोग जो हैं, असुर लोग हैं, इनमें परिवर्तन आ गया। ये सब हरे कृष्णा बैठ के जप कर रहे हैं। हाँ, भागवत, प्रहलाद की भागवत कथा का ये प्रभाव हो गया। तो वो जाके सूचित कर दिए उनको, हिरण्यकशिपु को। और हिरण्यकशिपु जो है बहुत क्रोधित होकर के, बहुत ही ज्यादा गुस्से में फड़फड़ाता हुआ, जैसे सांप के ऊपर कोई पैर रख देता है तो सांप किस प्रकार से विचलित हो जाता है, उस तरह से विचलित होकर के प्रहलाद को जो है वो डायरेक्ट खुद मार के मृत्यु दंड प्रदान करना चाहता था। तो इस प्रकार से पहले तो बहुत बुरा भला बोलता है, इंसल्ट करता है, अपमान करता है। हिरण्यकशिपु बोलता है, ओ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट अनइंटेलिजेंट डिसरप्टर ऑफ द फैमिली, O lowest of mankind, you have violated my power to rule you, and therefore you are an obstinate fool. Today I shall send you the place of Yamraj. बोलता है तुम बहुत ही कुबुद्धि हो, बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, तुमने मेरा जो है रूल को वायलेट किया है, अपमानित किया है। तुम जैसे मूर्ख को मैं आज ही यमराज के घर भेज देता हूँ। तो इस प्रकार से प्रहलाद को बहुत बुरा बुरा बोलता है। तो फाइनली फिर वो पूछता है कि by whose power has the rascal like you become so important that you appear fearless and overstep my power to rule? हाँ, बोलता है, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वरा तस्य मे अभीतवन्मूढ़ा शासनम किं बलो अत्यगाः। प्रश्न पूछता है कि तुमको शक्ति कहाँ से मिलती है, मेरे जैसे मुझसे तो पूरे ब्रह्मांड के सब देवी देवता लोग भी डरते हैं, तुमको शक्ति कहाँ से मिलती है मेरे प्रति अवज्ञा करने का। प्रहलाद महाराज बोलते हैं फिर, न केवलम में भवतश्च राजन। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, केवल मैं ही नहीं, हे मेरे पिता, हे राजन, केवल मैं ही नहीं, आप भी वो शक्ति वहीं से प्राप्त करते हैं। न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनाम च परेशम। सवै बलम बलिनाम, सभी बलवानों के बलवान जो हैं, अपरेशम, परे अवरे,
परे अवरे अमी स्थिर जंगम ये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, रिप्लाई करते हैं, माय डियर किंग, द सोर्स ऑफ माय स्ट्रेंथ ऑफ विच यू आर आस्किंग इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ योर्स। इंडीड द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ इज वन। He is not only your strength or mine, but the only strength for everyone. Without him, no one can get any strength. Whether moving or not moving, superior or inferior, everyone, including Lord Brahma, is controlled by the strength of the Supreme Personality of Godhead. वही परम भगवान, भगवान नारायण के द्वारा ही हर जीव जो है शक्ति को प्राप्त करता है, न केवल आप मैं, बल्कि हर कोई, बल्कि यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी। स ईश्वर काल रुक्रमो असा ओजसः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमा स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः। The Supreme Personality of Godhead, who is the Supreme Controller and Time Factor, is the power of the senses, power of mind, body, vital force of the senses. वही परम भगवान जो परम नियंता है और काल है, वही हर प्रकार सभी के इंद्रियों की शक्ति है, मन की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, और इंद्रियों का जो वाइटल फोर्स है वो भी है। His influence is unlimited, उनका प्रभाव असीमित है। He is the best of all living entities, वो सभी जीवात्माओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। The controller of the three modes of material nature, भौतिक जगत के तीनों गुणों को नियंत्रण करते हैं वो। By his own power he creates this cosmic manifestation, maintains it and annihilates it all। अपने खुद की शक्ति से वो इस पूरे जगत का सृष्टि करते हैं, इसको पालन पोषण करते हैं और इसको नष्ट भी करते हैं। प्रहलाद महाराज का प्रवचन चल रहा है अभी। अच्छा प्रश्न पूछ लिया। हिरण्यकशिपु प्रश्न पूछा, बाय हुज पावर यू आर डिसोबेइंग मी, किसके शक्ति से तुम मेरा अवज्ञा कर रहे हो। प्रहलाद महाराज अच्छा मौके का फायदा उठा करके भागवत प्रवचन चालू कर दिए। उन्हीं की शक्ति है, वही भगवान नारायण की शक्ति है। आगे बोल रहे हैं, जहि यसुरम भावमिमं तमात्मना समं मनो धत्स्वन सन्ति विद्विषः ऋते यजितादात्मन उत्पथे स्थितात् तद्धि अनन्तस्य महत् स्मरणम्। प्रहलाद महाराज continued, My dear father, please give up your demonic mentality. Do not discriminate in your heart between enemies and friends. Make your mind occupied toward everyone. प्रहलाद महाराज न केवल भगवान की शक्ति के बारे में बताएं, महिमा के बारे में बताएं, अब अपने पिताजी को उपदेश भी दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ मेरे प्रिय पिताजी, कि आप इस प्रकार की आसुरिक मानसिकता को त्याग दीजिए। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन मत करिए कि ये कोई आपका शत्रु है, कोई आपका मित्र है। ये भावना को त्याग करके मन को संतुलित करिए। एक्सेप्ट फॉर द अनकंट्रोल्ड एंड मिसगाइडेड माइंड देयर इज नो एनिमी विद इन दिस वर्ल्ड। क्या आपको लगता है कि मैं आपका शत्रु हूँ या भगवान विष्णु आपके शत्रु हैं? ये आपका गलत है सोचना। केवल और केवल आपका जो अनियंत्रित मन है और मिसगाइडेड माइंड है, वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है जो आपको ले डूबेगा। इसलिए मेरा सजेशन मानिए, आप ये मेंटेलिटी, इस आसुरिक मानसिकता को त्याग दीजिए। When one sees everyone on the platform of equality, one then comes to the position of worshipping the Lord perfectly। प्रहलाद महाराज बोले, क्योंकि हिरण्यकशिपु मानो पूछे कि तुमको बड़ा पता है कि सब भगवान की शक्ति से चल रहा है, मैं कैसे नहीं जान पा रहा हूँ? तो आप इसलिए नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि आप आसुरिक मानसिकता को पाल के बैठे हुए हैं। अगर आप इसको त्याग देंगे तभी आप उस स्थिति में आ सकते हैं कि आप भगवान को समझ पाएंगे, भगवान का पूजा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आगे बोल रहे हैं, दस्युन् पुरा सन्न विचित्य लुम्पटो मन्यन्त एके स्वजितादिशो दशा जितात्मनो यस्य समस्य देहिनां साधो समोह प्रभवा कुतः परे। In former times, there were many fools like you who did not conquer the six enemies that steal away the wealth of the body. These fools were very proud, thinking, I have conquered all enemies in all the 10 directions. But if a person is victorious over the six enemies and is equipoised toward all living entities, for him there are no enemies. Enemies are merely imagined by one in ignorance. प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आप ही नहीं मेरे पिताजी, इतिहास में ऐसे और भी गवाह हैं, पहले भी ऐसे कई मूर्ख हुए हैं जिन्होंने भगवान के प्रति शत्रुता रखी है, जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित न कर पाने के कारण
वो मन और इंद्रियां उनके शत्रु बन गए और उनको ले डूबे। और इस प्रकार से वो अज्ञानता बस ये सोचते रहे कि हम भगवान हैं, हम ईश्वर हैं, और हम सारे शत्रुओं को विजय प्राप्त करके सारे दिशाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये अज्ञानता मात्र है। तो जब इतना प्रवचन सुना हिरण्यकशिपु, अब तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रह गई। हाँ, एक तो वैसे ही गुस्सा में था काफी। अब प्रहलाद महाराज को पूछा कि तुमको ये शक्ति कहाँ से मिलती है, बताओ। प्रहलाद महाराज सुंदर सा प्रवचन कर दिए। तो अब तो बेचारा परेशान हो गया। आप बोल रहा है, श्री हिरण्यकशिपुर्वाच व्यक्तं त्वं मर्तुकामस्मि ज्योतिमात्रं विकथसे मुमूर्षूणां हि मंदात्मन् ननु शिवविक्लवा गिरः। हिरण्यकशिपु बोला, यू rascal, you are trying to minimize my value, as if you are better than me at controlling the senses। हिरण्यकशिपु बोल रहा है, तुम मूर्ख, तुम आ, मेरी जो कीमत है, वैल्यू है, उसकी कम, उसको कम करने को सोच रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम ज्यादा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज ओवर इंटेलिजेंट। तुम ज्यादा बुद्धि, ओवर स्मार्ट बन रहे हो। I can therefore understand that you desire to die at my hands, for this kind of nonsensical talk is indulged in it in by those about to die। तो हिरण्यकशिपु बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। तो इस प्रकार से उनको, प्रहलाद महाराज को बहुत ही प्रताड़ना और अपशब्द कहते हुए ऐसे ऐसे हिरण्यकशिपु ललकार रहा है, धमका रहा है, और बोल रहा है कि फाइनली चैलेंज कर दिया, बिकॉज यू आर स्पीकिंग सो मच नॉनसेंस आई शैल नाउ सीवर योर हेड फ्रॉम योर बॉडी, नाउ लेट मी सी योर मोस्ट वर्शिपेबल गॉड कम टू प्रोटेक्ट यू, आई वांट टू सी इट। तो फाइनली चैलेंज कर दिया हिरण्यकशिपु कि अब मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे सिर को धड़ से अलग करता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारा जो भगवान है आता है तुमको कितना सुरक्षा देता है, चलो देखता हूँ मैं। इस प्रकार से बीइंग ऑब्सेस्ड विद एंगर, हिरण्यकशिपु इतना अहंकार में होकर के अपना तलवार निकाल लिया और खड़ा हो गया, और वहां पे ही उपस्थित एक स्तंभ को तोड़ देता है। स्तंभम तदातित बल स्वमुष्टिना कस्मात स्तंभे न दृश्यते। इसके पहले वाले श्लोक में उसने पूछा था कि यस त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। You have always described a supreme being other than me, a supreme being who is above everything, who is controller of everyone, and who is all pervading. But where is he? If he is everywhere, then why is he not present before me in this pillar? तो चैलेंज कर दिया प्रहलाद महाराज को कि तुम बोलते हो मेरे से बड़ा भगवान है कोई, हाँ, और वो हर जगह विद्यमान है। तो क्या वो इस पिलर में भी है? इस पिलर में मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा भगवान तुमको कैसे बचाता है। और ये बोल करके जोर से उस पिलर, पास में ही जो एक पिलर है उसके महल का, अपने मुक्के से जोर से प्रहार कर देता है। और जैसे ही प्रहार करता है, देन फ्रॉम विद इन द पिलर केम अ फियरफुल साउंड, ततैव तस्मिन् निनदो अति भीषणो बभूव येनान्तकटाह स्फुटत् यं वै स्वधिष्ण्योपगतं तु अजादय श्रुत्वा स्वधामात्मयमंगमेनिरे। जैसे इस प्रकार से चैलेंज किया हिरण्यकशिपु और पिलर में अपना मुक्के से प्रहार कर देता है, तो प्रहार के कारण उसके पश्चात तुरंत ऐसी भीषण आवाज निकलती है जो कि पूरे ब्रह्मांड को क्रैक कर देती है। इतनी भयानक आवाज निकलती है। Oh my dear Yudhishthir, this sound reached even the abodes of the demigods like Lord Brahma, and when the demigods heard it, they thought, "Oh, now our planets are being destroyed." इतना भयानक जब नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए खंबे से, इतना भयानक आवाज करते हुए प्रकट हुए, इतने गुस्से में थे। सिंह नरसिंह है, शेर की दहाड़ है। एक साधारण सा शेर भी अगर दहाड़ता है तो कई कई सैकड़ों मीटर तक आवाज जाता है, किलोमीटर तक भी जाता हो, इतना भयानक दहाड़ता है वो। तो यहाँ पे तो साक्षात भगवान सिंह का रूप लेके आए हैं, और सिंह के रूप में आकर के बहुत गुस्से में है, और पूरे इतना जोर से दहाड़े
कि ब्रह्म लोक तक आवाज पहुंच गया इतना भयानक तरीके से कि ब्रह्मा जी और सब देवता लोग सोच में पड़ गए कि लगता है हमारे सारे ग्रह अब नष्ट होने वाले हैं। ऐसी स्थिति हो गई। सविक्रमन पुत्रवधे सुरोजसा निशम्य निर्रादमपूर्वमद्भुतम् अन्ता सभायां न ददर्श तत्पदम् वितत्र सूर्येण सुरारियूथपा। While showing his extraordinary prowess, Hiranyakashipu, who desired to kill his own son, heard that wonderful tumultuous sound which had never been heard. Upon hearing the sound, the other leaders of the demons were afraid. None of them could find the origin of that sound in the assembly. तो हिरण्यकशिपु और अन्य जितने भी असुर लोग वहां पे उपस्थित थे, जैसे इस ध्वनि को सुनते हैं तो वो सब बेचारे हक्का बक्का रह जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। पहली बार जीवन में हिरण्यकशिपु ने भी ऐसी भयानक जो है ध्वनि को सुना था, और बहुत ही आश्चर्यचकित भाव से बाकी सारे असुर लोग तो पूरी तरह से डर जाते हैं और दूर हट जाते हैं। कोई कोई ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा है कि ध्वनि आई कहाँ से, क्योंकि इतनी भयानक गर्जना हुई थी कि चारों पूरे ब्रह्मांड में गर्जना फैल गई। कोई समझ नहीं पा रहा है कि गर्जना आई कहाँ से, इतने सब स्तब्ध हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यात् अदृश्याति अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। To prove that the statement of his servant Prahlad Maharaj was substantial, in other words, to prove that the Supreme Lord is present everywhere, even within the pillar of an assembly hall, the Supreme Personality of Godhead, Hari, exhibited a wonderful form never before seen. हाँ, तो अपने सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, निज भृत्य अपने खुद के सेवक प्रहलाद महाराज के भासितम वचनों को सत्य करने के लिए, सत्य करने के लिए, प्रूव करने के लिए भगवान जो है वहां पे प्रकट हो गए। यहाँ तक कि अपने पिलर, उस पिलर में से प्रकट हो गए। और इतना वंडरफुल, इतना अद्भुत, अदृश्यत अति अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन। हाँ, अदृश्य मतलब जिसको पहले कोई देखा नहीं था, और अति अद्भुतम बहुत ही ज्यादा अद्भुत, वंडरफुल अपने रूप को उद्वहन ग्रहण करते हुए भगवान वहां पे प्रकट हो गए। स्तंभे सभायाम, द फॉर्म वॉज नाइदर दैट ऑफ अ मैन नॉर दैट ऑफ अ लायन, thus the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall। तो असेंबली, उस असेंबली हॉल में पिलर के बीचों बीच में से फाड़ के निकले भगवान। बिल्कुल, ये है असली हीरो। असली हीरो भगवान ही, अपने भृत्य, अपने सेवक, अपने भक्त, शुद्ध भक्त को रक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ही जोर से गर्जना करते हुए अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। हाँ, ना तो मृग लग रहे हैं, ना तो मनुष्य है, यानी सिंह, नर सिंह के रूप में ऐसे बहुत ही अद्भुत रूप में प्रकट कर दिया अपने आप। ससत्वमेनं परितो विपश्यन् स्तंभस्य मध्यात् अनुनिर्जिहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्रम् अहो किमेतन्मृगेन्द्र रूपम्। While Hiranyakashipu looked all around to find the source of the sound, that wonderful form of the Lord, which could not be ascertained to be either a man or a lion, emerged from the pillar। हिरण्यकशिपु और अन्य असुर लोग जब इतनी अद्भुत ध्वनि को सुने तो बेचारे परेशान हो गए। सब चारों तरफ देख रहे हैं कि ये ध्वनि आई कहाँ से, इसका प्रकट प्रकट कहाँ से हुई है, तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग तो अपने में कंफ्यूज है, बेचारे परेशान है सबके सब। हिरण्यकशिपु, हाँ, वो देख नहीं पाया, तो भगवान को भी वो देख नहीं पाया। भगवान अचानक से पिलर से निकल गए। So in amazement Hiranyakashipu wondered, what is this creature that is half man and half lion। तो बहुत कुछ समय के पश्चात जब देखा कि इतना भयानक स्वरूप लेकर के, अद्भुत अति अद्भुत रूप अमुद वाहन लेकर के भगवान खड़े हैं, तो वो तो समझ ही नहीं पाए ये कौन सा क्रिएचर है, कौन सा स्पीसीज है ये। आधा आदमी आधा शेर है। तो हिरण्यकशिपु भी दंग रह गया ऐसे रूप को देख करके। वो भी मीमांसमानस्य समुत्थितो अग्रतो नरसिंहरूपस्तदलं भयानकम् प्रतप्त चामीकरचण्डलोचनम्
स्फुरत् सटाकेशर जृम्भिताननं करालदंस्रं करवालचञ्चल क्षुरान्तजिह्वं भ्रुकुटिमुखोल्बणम् स्तब्धोर्ध्वकर्णं गिरिकन्दराद्भुत व्यातस्य नासं हनुभेदभीषणम् द्विस्पर्शकायम् अदीर्घपीवर ग्रीवोर्वक्षस्थलमल्पमध्यमम् चन्द्रांशु गौरैश्चूरितं तनूरुहै विश्वभुजानीकशतं नखायुधम् दुरासदं सर्वनिजेतरायुधा प्रवेगविद्रावित दैत्यदानवम्। तो किस अद्भुत रूप का दर्शन किया हिरण्यकशिपु, उसको लाइव वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। आप कैसा भयानक अद्भुत रूप देखा। हिरण्यकशिपु स्टडीड द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो युद्ध तो बाद में करेगा, हिरण्यकशिपु तो देख करके पहले अध्ययन ही करने लग गया कि ये कैसा रूप है। सिर से लेकर के नख तक पूरा बड़े ही तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहा है कि ये रूप कैसा है अद्भुत। ट्राइंग टू डिसाइड हु द फॉर्म ऑफ नरसिंहदेव स्टैंडिंग बिफोर हिम वाज। हाँ, वो अद्भुत तरीके से अध्ययन कर रहा है शिष्य के तरीके से, ये समझने के लिए कि नरसिंह रूप में आया कौन है उनके सामने। अभी समझ नहीं पा रहा है कि भगवान नारायण ही है। वो सोच रहा है कि आया कौन है नरसिंह के रूप में, आधे नर और आधे सिंह के रूप में कौन खड़ा हो गया मेरे सामने। द लॉर्ड्स फॉर्म वाज एक्सट्रीमली फियरसम बिकॉज ऑफ हिज एंग्री आईज। तो सबसे पहले मुखमंडल में जब देखता है तो भगवान का जो मुखमंडल देखता है तो इतना डरावना उनका मुख दिखता है कि भयभीत हो जाता है। और भगवान का मुख जो है, इतने इतने क्रोधित थे भगवान, इतने क्रोधित थे कि आंख बिल्कुल लाल लाल आंखें। सिंह शेर है, शेर तो वैसे ही कोई देखे तो डर जाए, और अगर शेर बहुत क्रोधित अवस्था में हो तो क्या हाल होगा उसका। विच रिसेम्बल्ड मोल्टेन गोल्ड। आंख कैसी दिख रही थी, वो पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थी बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि अभी हिरण्यकशिपु को जो है बिल्कुल दौड़ के खा ही लेंगे उसको, भगवान अभी के अभी खत्म कर देंगे। ऐसा भयानक तरीके से हिरण्यकशिपु देखा। His shining mane, which expanded the dimensions of his fearful face, his deadly teeth, and his razor-sharp tongue, which moved about like dueling sword। भगवान का ये वर्णन कर रहे हैं कि उनका जो मुकुट है बहुत चमक रहा है, और एक्सपेंडेड द डायमेंशंस ऑफ हिज फियरफुल फेस, डेडली टीथ, मुंह खुला हुआ है और उसमें दांत दिख रहे हैं बिल्कुल। डेड डेडली का मतलब होता है कि बिल्कुल तीक्ष्ण दांत है, और जीभ भगवान बार बार बाहर निकाल रहे हैं। रेजर शार्प टंग, रेजर की तरह, ब्लेड की तरह शार्प जीभ को बार बार बाहर निकाल के इधर उधर घुमा रहे हैं। जैसे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे जीभ से ही उसका गला काट दें। हिज ईयर्स वर इरेक्ट एंड मोशनलेस। और कान जो है बिल्कुल खड़े हुए हैं और मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्तब्ध कान खड़े हुए हैं। एंड हिज नॉस्ट्रिल्स एंड गैपिंग माउथ अपीयर्ड लाइक केव्स ऑफ अ माउंटेन। उनका नाक में जो छिद्र है वो गुफे की तरह लग रहा है। हिज जॉज पार्टेड फियरफुली एंड हिज इंटायर बॉडी टच द स्काई। और इतना भयानक, इतना बड़ा स्वरूप में आए थे हिरण्यकशिपु, उसके सामने बड़ा छोटा सा पिद्दा सा दिख रहा था। भगवान इतने विशाल स्वरूप रूप को धारण कर लिए कि उनका पूरा शरीर जो है आकाश को पूरा ढक लिया, ऐसा भयानक शरीर। हिज नेक वॉज वेरी शॉर्ट एंड थिक। छोटा सा था लेकिन थिक, चौड़ा उनका गला। हिज चेस्ट ब्रॉड, छाती काफी चौड़ी। हिज वेस्ट थीन, उनका जो कमर है बहुत पतला, छाती काफी चौड़ी। और मुखमंडल का वर्णन किए। एंड द हेयर्स ऑन हिज बॉडी एज वाइट एज द रेज ऑफ द मून। और उनके शरीर में जो बाल है बिल्कुल सफेद सफेद बाल, मून के, चंद्रमा के किरणों की भांति। His arms, which resembled flanks of soldiers, spread in all directions as he killed the demons, rocks, and atheists with his conch shell, disc, club, lotus, and other natural weapons। तो चारों तरफ से हाथ ही हाथ दिख रहे हैं, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, उनके हाथ। और एक एक हाथ में एक एक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। और जितने भी राक्षस, असुर, चोर, डकैत सब आ रहे हैं अटैक करने के लिए, सबको एक एक करके यमराज के घर भेजते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हिरण्यकशिपु भगवान का दर्शन करता है। अब उसके बाद क्या हाल होता है हिरण्यकशिपु का, हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर तो कुछ इसमें रहेगा नहीं, टाइम भी हो गया, तो यहीं पे विराम करते हैं। ओके।